जो वेस्ट पाकिस्तान का पंजाब और सिंध वाला जो रीजन था, वहाँ के जो लीडर थे उनकी डोमिनेंस बहुत ज्यादा थी पाकिस्तान के अंदर, और आज भी ये चीज आपको देखने को मिलेगी। और ईस्ट पाकिस्तान जो था उस टाइम पे वहाँ पे बंगाली मुस्लिम जो थे उनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी, और वेस्ट पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी वो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को थोड़ा अलग ट्रीट करती थी, डिस्क्रिमिनेशन करती थी उनके साथ। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज थी कि जो ईस्ट पाकिस्तान था वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो ज्यादा थी वेस्ट पाकिस्तान के कंपेरेटिव, और जो पाकिस्तान नेशनल असेंबली थी उसके अंदर ईस्ट पाकिस्तान की जो सीट थी वो ज्यादा थी। और इसी वजह से ईयर 1970 में जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए उसमें ईस्ट पाकिस्तान के फेमस लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान। ये जो अभी शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के गई है ये उन्हीं के फादर थे। शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो उस टाइम पे इलेक्शन जीत गए थे, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद भी वेस्ट पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी वो उनको पीएम बनने से मना कर देती है। अब जब शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का पीएम नहीं बनने दिया जाता है तो वो कहते हैं कि मैं तो इलेक्शन जीत गया हूँ, उसके बाद भी मुझे पीएम बनने नहीं दिया जा रहा है। तो इस चीज को लेकर वो गुस्सा हो जाते हैं और इंडिया के सपोर्ट के साथ मुक्ति वाहिनी एक आर्मी बनाई उन्होंने, और ये 1971 में पाकिस्तान से लड़के बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कर दिए। 1971, a new nation is born. अब बांग्लादेश ने जो पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी थी तो इसमें शेख मुजीबुर रहमान के साथ साथ एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर थे जियाउर रहमान, उनका भी बहुत बड़ा रोल था। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो लड़ाई हो रही थी उसमें गोरिल्ला वॉरफेयर हो गया हो, जो स्ट्रेटेजी वगैरह बनानी थी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जियाउर रहमान जो थे वो उस पर्टिकुलर टाइम पे शेख मुजीबुर रहमान के बहुत ही क्लोज थे। आगे चल के तो ये अलग हो गए थे, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे ये दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज थे। इनफैक्ट जब बांग्लादेश को आजादी मिली तो वो जियाउर रहमान ही थे जिन्होंने शेख मुजीबुर रहमान के बिहाफ पे रेडियो पे आजादी को अनाउंस किया था, और उस अनाउंसमेंट में ये पर्टिकुलर चीज बोली थी। hereby proclaim the independence of Bangladesh. जब बांग्लादेश पाकिस्तान के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो उस टाइम पे बांग्लादेश की साइड से ऐसे ग्रुप भी थे जैसे कि जमात इस्लामी, ये नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश बने और पाकिस्तान के दो टुकड़े हों। तो ऐसे ग्रुप बांग्लादेश का सपोर्ट करने की बजाय पाकिस्तान की जो मिलिट्री थी उनका सपोर्ट करते थे। इनफैक्ट जमात इस्लामी ने अल बदार और अल शाम्स ये दो नाम के ग्रुप बनाए थे, इसकी वजह से पाकिस्तान की आर्मी को बांग्लादेश में ऑपरेशन करने में काफी हेल्प हुई थी, और उन्होंने बांग्लादेश की जो औरतें थी और जो आम जनता थी उनको बहुत ही मारकाट मचाई थी उन्होंने। और ऐसे ग्रुप को उस टाइम पे राजाकार बोला जाता था। ये बहुत ही नेगेटिव वर्ड है बांग्लादेश के अंदर, उसको ट्रेडर की तरह यूज किया जाता है। तो देखिए अब बांग्लादेश आजाद हो गया था शेख मुजीबुर रहमान की लीडरशिप में, और आजाद होने के बाद ये 1971 में बांग्लादेश में इलेक्शन करवाए जाते हैं जिसमें शेख मुजीबुर रहमान की जो अवामी पार्टी थी वो भारी वोटों के साथ जीत के आती है, और शेख मुजीबुर रहमान जो उनको पीएम बनाते हैं और उनको फादर ऑफ द नेशन भी बोला गया। तो देखिए जब ये पीएम बनते हैं तो पीएम बनते ही जिन लोगों ने बांग्लादेश के साथ आजादी की लड़ाई में गद्दारी की थी जैसे जमात इस्लामी जो पाकिस्तान के सपोर्ट में थी, तो सबसे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया। इस टाइम पे जमात इस्लामी के जो लोग थे या तो अंडरग्राउंड हो गए थे या फिर पाकिस्तान चले गए थे, और जो बचे थे उनको पकड़ पकड़ के जेल डाला जा रहा था, ये रजाकार है, गद्दार है। तो होता क्या है कि पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई में जो शेख मुजीबुर रहमान ने जो मुक्ति वाहिनी ग्रुप बनाया था लड़ने के लिए, आजादी के बाद उनको बांग्लादेश की मिलिट्री में जोड़ा गया और उनको फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिया गया। मुक्ति वाहिनी के जो लोग थे उनको शेख मुजीबुर रहमान में बहुत भरोसा था, और शेख मुजीबुर रहमान जो थे उनका भी झुकाव जो था वो मुक्ति वाहिनी की तरफ था। और क्योंकि ये साथ में लड़े थे उस टाइम पे, शेख मुजीबुर रहमान की एक बात ये लोग जैसा कहा जाता था वैसा करते थे। तो आजादी के बाद जब पीएम बनते हैं तो उनको कई सारे फेवर भी मिले। अब जब मुक्ति वाहिनी के लड़कों को बांग्लादेश की आर्मी में शामिल किया गया तो बांग्लादेश की आर्मी में दो ग्रुप बन गए, एक तो मुक्ति वाहिनी के लोग थे, दूसरे वो था जब ईस्ट पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था तब उस पर्टिकुलर टाइम में पाकिस्तान आर्मी में थे। पहले ये वो लोग थे जो ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान आते जाते रहते थे उस टाइम पे, इनकी पोस्टिंग भी अलग अलग हिस्सों में होती थी। कई ऑफिसर ऐसे भी थे जिनके पुराने जो हेड थे वो पाकिस्तान यानी कि वेस्ट पाकिस्तान से थे। तो ये जो पर्टिकुलर ग्रुप था आर्मी के अंदर, इनका जो झुकाव था वो पाकिस्तान की तरफ भी था। इस वजह से बांग्लादेश की जो आर्मी थी उसमें दो ग्रुप बन गए थे, जिसमें से एक ग्रुप पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी रखता था, वही दूसरा ग्रुप शेख मुजीबुर रहमान के फेवर में रहता था। और क्योंकि वो इंडिया के सोल्जर के साथ मिलकर लड़े थे तो वो प्रो इंडियन थे। तो शेख मुजीबुर रहमान ने ये 1972 में पीएम बनने के बाद मुक्ति वाहिनी के लोगों के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसमें उनको काफी फायदा मिला। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बांग्लादेश की मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट सर्विस के ऑर्डर से बांग्लादेश सिविल सर्विस BCS में कोटा लेके आए उनके लिए जिन्होंने बांग्लादेश की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था, जो फ्रीडम फाइटर थे यानी कि मुक्ति वाहिनी के लोग। यही वो कोटा है जिसकी आग जो है वो आज की डेट में बांग्लादेश में लगी हुई है, और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के जाना पड़ा।